बहादुर साहब गाप की तरफ। अरे आप आइए यार, इधर बीच में आओ। श्याम बिहारी लाल जी विधायक, कृपया मंच पे आइए। लोकसभा सांसद जी और मंत्री महोदय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा लक्की शाह बंजारा जी की जयंती उत्सव में सर एमएलए साहब का एक बार जोर से नारा लगाइए, बाबा लक्की शाह बंजारा जी की। डॉक्टर उमेश जी यादव, बंजारा समाज के पूरे देश से प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। हर स्टेट से 25, 50, 100, 150 प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं और उनके सबके आई विटनेस पे सारा बंजारा के नेता, पदाधिकारी और सबको एक छत के नीचे लाया, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम इस पल का सदियों से इंतजार कर रहे थे। हमारे मंत्री महोदय जी वहां पर उपस्थित हैं। यह काम पिछले कई सालों में नहीं हुआ, जो आज ये वक्त आ गया और ये महान हस्ती के कारण हो रहा है। तो एक बार जोर से तालियों की गूंज गूंजनी चाहिए इस ऑडिटोरियम में, इस स्टेडियम में। थैंक यू। अभी हमारे पार्लियामेंट में जो बेहतरीन डिबेट करने वाले, इश्यूज को करेक्ट वे में रखने वाले हमारे हर एमपी, जब वो बात करते हैं अपने कान एंटीना टॉप कर लेते हैं। वो हमारे रमेश बुधिर साहब बंजारा समाज के लिए, लक्की शाह बंजारा के बारे में कुछ बात करेंगे। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे साथ आकर हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ रमेश बुधिर साहब को। दो बात करने की विनती करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आजादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्ष की आजादी में मैं बधाई देना चाहता हूं बंजारा समाज को और आज के कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हमारे बड़े भाई उमेश यादव जी को, कि पूरे देश भर के सम्मान के योग्य बंजारा समाज के लोग जिन्होंने इस देश की संस्कृति के लिए आज हम सब लोग बाबा लक्की शाह जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर खड़े आए हुए हैं। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 444वीं जयंती, जिन्होंने निश्चित रूप से इस देश की अस्मिता के लिए अपने संस्कार और अपनी संस्कृति और देश के निर्माण के लिए जो योगदान दिया, चाहे मुगलों के शासन में रहा हो, देश के लिए योगदान दिया, और चाहे गुरु नानक देव जी से उन्होंने ज्ञान और स्मरण लेकर उनके परंपरा के अंदर, परिवार के अंदर जब कोई घटना घटी और एक बच्चे को जब जन्म हुआ, उनके फॉर फादर की ये कहानी है। गुरु नानक देव जी साक्षात परमपिता परमेश्वर का रूप, उन्होंने उस बच्चे को जब नया जीवन दिया, तब से गुरु नानक देव जी से प्रेरणा लेते हुए उनके ऊपर के परिवार के लोग, लेकिन बाद में अगर हम लक्का शाह की जी बात करें तो उन्होंने चाहे वो अर्जुन साहिब जी से, चाहे रामदास जी से जो ये संस्कार लिए और संस्कार लेते हुए इस देश की अस्मिता के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए, भारत से मुगलों के पलायन के लिए जो इस समाज ने अपना योगदान दिया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन देश के लंबे शासन के दौरान ये देश सिमट कर रह गया कुछ चंद लोग और चंद खानदानों में। इसी प्रकार से जैसे बंजारा समाज का योगदान 99 साल की उम्र में जब बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, उससे पहले भी उनके दादा, उनके परदादा, उनके पिता, उन्होंने वही भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए
गुरु नानक देव जी से जो उन्होंने संस्कार ग्रहण किए उनको आगे बढ़ाते हुए और जो भारत की संस्कृति को जैसे मैंने पहले कहा वो निश्चित रूप से जिंदा रखने का काम किया है। तो हम सबके पास जो संस्कार है हमारे पूर्वजों के हैं, बाबा शाह के हैं, उनके माध्यम से ही आज बंजारा समाज देश की अस्मिता को आगे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर आने वाले 25 वर्ष में पहुंचे। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज अमृत महोत्सव इस वर्ष को मनाते हुए काम को कर रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से अपने दम पर दुनिया के अंदर अपना नाम कमाए, भारत आत्मनिर्भर बने। उसके लिए जो सदियों से भारत की अस्मिता के लिए बंजारा समाज अपने जीवन को देता आया है समर्पण भाव से, उमेश यादव जी ने उस बंजारा समाज को एक करके जगाने का जो कार्य किया, पूरे देश भर से बुलाकर और यहाँ पर एकत्रित करते अपनी शक्ति के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, ये पहचान देने का काम किया। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत की सीमाओं पर जो हमारे सेनानी खड़े हुए हैं, जो हम सबकी रक्षा करते हैं, उनके सम्मान के लिए ये अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को अपने घरों पर हम ध्वज लगाकर उन भारत माँ के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनकी आत्मा जब ऊपर से देखेंगी तो वो निश्चित रूप से इस बात को देखकर खुश हो जाएंगी कि भारत के 125 करोड़ लोग जिस कश्ती को हम निकाल कर लाए थे उसके रखवाले के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे। अपना त्याग समर्पण देकर जिन्होंने आजादी दी, तो उसमें बंजारा समाज पीछे नहीं है। बंजारा समाज 125 करोड़ लोगों में सबसे आगे नजर आया है। ये ऊपर से देखेंगी सरदार भगत सिंह जी की आत्मा। इसीलिए पुनः बधाई देते हैं उनकी जयंती पर। वो हमें इसी प्रकार से जो संस्कार देकर गए, हमारे सबके जहन में वो विद्यमान रहे, हमें शक्ति दें, हम इस देश को आगे और बढ़ाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। पुनः उमेश जी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बाबा लक्की शाह जी की जयंती पर आप आके 4 चांद लगाने के लिए। हमारे दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी